नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जो 25 तारीख को एसएससी जेई का जो पेपर हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का, उसका डिस्कशन करने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपके लिए पेपर लेके आया हूं, जिसमें हम देखेंगे डे 4 के जितने क्वेश्चंस आए हैं, डे 4 मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में जितने क्वेश्चंस मुझे साइन किए हैं दोस्तों, उनका मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ ये मकसद नहीं है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए, आंसर्स प्रोवाइड किए जाए, ये है कि आपको एनालाइज करके बताएगा कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है, क्या मेन टॉपिक है, वो सब कवर अप कर रहे हैं हम इसमें। तो क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार के आ रहे हैं। वो कह रहा है आईएसडी इक्वल्स टू, आईएसडी किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, पहले तो 2 दिन का हम देखे, 22, 23, 24 का अगर हम एनालिसिस हमने देखा और हमने देखा कि उसमें एसएसडी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हाईवे इंजीनियरिंग का अगर क्वेश्चन पूछे एसएसडी से, तो ये भी एसएसडी से ही रिलेटेड है। इसने पूछा आईएसडी इक्वल्स टू, और ऑप्शन में था ट्वाइस ऑफ एसएसडी, तो ट्वाइस ऑफ एसएसडी ऑप्शन में था, तो ये हमारा होता है ट्वाइस ऑफ एसएसडी। आईएसडी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एसएसडी। दोस्तों होता क्या है, हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं ओएसडी के लिए, ओएसडी की जगह हम इसको कंफ्यूज करते हैं। होता क्या है कि हम ओएसडी के, जहाँ पे हम ओएसडी प्रोवाइड नहीं कराते वहां पे आईएसडी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये होता है इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एसएसडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लीस्ट काउंट ऑफ थेडोलाइट, लीस्ट काउंट ऑफ थेडोलाइट। थेडोलाइट बहुत अच्छा टॉपिक रहा है शुरू से ही एसएससी जेई के लिए, तो इसमें इन्होंने इस बार भी यही किया कि 22, 23 और 24 तीनों दिन थेडोलाइट से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है, तो अब 25 को भी थेडोलाइट से पूछा, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट डे तक थेडोलाइट से क्वेश्चन बनते हुए आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई वी प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक, हम ब्रिक में फ्रॉग क्यों प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटिशन में अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे तो उनमें भी है, मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रिक पे प्रीवियस ईयर्स के, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी डीप में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ये फ्रॉग पे क्वेश्चन पूछे, पहले नॉमिनल साइज, कन्वेंशनल साइज पे क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों। आने वाले टाइम पे ये जाहिर सी बात है, आने वाले पेपरों में ये जरूर पूछा जाएगा फ्रॉग की डायमेंशंस क्या होती है, ये जरूर देख के जाए। 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, ये फ्रॉग की डायमेंशंस होती हैं। फ्रॉग क्यों प्रोवाइड किया जाता है आपको पता है, ताकि ये मोर्टार के साथ, अपर लेयर के साथ एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड, एक जॉइंट बना ले, इस करके हम प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ओपीसी, ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम पूछा गया जो कि होता है 30 मिनट। तो अब जाहिर सी बात है दोबारा ये क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं वो, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ओपीसी ये इससे रिलेटेड, तो आप सब ये जरूर देख के जाए क्विक सेटिंग टाइम का, वो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम, मींस ये जो इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम है इन पे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये जरूर देख के जाएं। जिन्होंने अब तक मेरी सीमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखिए, और जिन्होंने देख ली होगी तो उनको तो मन में ये हो रहा होगा ये क्वेश्चन तो हम करके आ जाएंगे। अब 1:3:6 प्रोपोर्शन डिनोट, 1:3:6 प्रोपोर्शन क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है M10, M10 डिनोट करता है 1:3:6, M15 डिनोट करता है 1:2:4, M20 डिनोट करता है M20 डिनोट करता है 1:1.5:3, और M25 डिनोट करता है 1:1:2। तो ये चीज देख के जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। तो ऑप्शंस जो मेरे सामने थे वो डिफरेंट थे, तो इनसे मेजरमेंट से, एस्टिमेशन से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं कि कौन से स्क्वायर मीटर में मापते हैं, कौन से क्यूबिक मीटर में। और ऑप्शन में था एक फ्रेम ऑफ, ये जिसे हम कहते हैं चौखट, डोर्स और विंडोज की, तो हम उसको क्यूबिक मीटर में मापते हैं। दोस्तों ध्यान रखना डोर्स का जितना भी वर्क होता है सारा स्क्वायर मीटर में होता है, एक्सेप्ट फ्रेमिंग, एक्सेप्ट फ्रेमिंग जिसे हम चौखट कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूमेरिकल ऑन टर्मिनल वेलोसिटी। तो दोस्तों आपको देख के, जिन्होंने मेरा पहला एनालिसिस देखा पेपर का, उनको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी पे तो क्वेश्चन पहले भी पूछा है और आज के दिन भी पूछ लिया, तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का तो आपको फॉर्मूला देख के जाना पड़ेगा। आसान न्यूमेरिकल होते हैं, इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं होते, सिर्फ वैल्यूज पुट करो। एसएससी जेईई इतने टफ न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता, वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाते हैं, सिर्फ कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े से, तो कैलकुलेशन तेज रखो अपनी बिना कैलकुलेटर के ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी बेस्ड क्वेश्चन है कि ये डिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए कि टीएस का फॉर्मूला क्या है, m + r - 2j, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है।
तो ये फॉर्मूला ध्यान करके जाए, इससे रिलेटेड कौन से डिटर्मिनेंट है, कौन से इनडिटर्मिनेंट, स्टेबिलिटी क्या है, इन अनस्टेबल कब है, तो ये सब देख के जाए दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम इज नोन एज, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम को दूसरा नाम क्या है। तो अगर आपने देखा हो, उन्होंने फर्स्ट डे पूछा था मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी का नाम क्या है, फिर नेक्स्ट डे पूछा गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का क्या नाम, क्या आज पूछ लिया मैक्सिमम स्ट्रेन। इसका मतलब थ्योरी ऑफ फेलियर से जो ये थ्योरीज है जितनी फेलियर, तो एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम से जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ तक अब पता चल गया होगा, इसको कहते हैं हेग्स थ्योरम। तो आने वाले टाइम पे वो जो डिफरेंट है, जैसे डिस्टॉर्शन एनर्जी, किसका नाम है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम का, तो इस पे भी क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक दो और जो शिफ्ट्स हैं उनमें ये भी आएगा कि इनके जो फिगर कौन कौन से बनते हैं, जैसे स्क्वायर, रोम्बस और इलिप्स, तो ये सब देख के जाएं। नेक्स्ट है स्लेंडरनेस रेशियो। तो फर्स्ट डे से स्लेंडरनेस रेशियो पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको तो जरूर पढ़ के जाएगी। स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं, इसकी मिनिमम लिमिट्स वगैरह क्या है। नेक्स्ट कह रहा है इन एफएम वेरिएबल हेड परमेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी पे एक न्यूमेरिकल आया था एफएम में, तो ये भी देख के जाए, इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यूजिंग सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड यूज करके हमें कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द मेथड इज यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे एक्सपेक्टेड होते हैं। इस क्वेश्चन में एरिया, हाइट, रेट और फ्लोर हमें दिया हुआ था, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है। एस्टिमेशन से एग्जांपल, तो एस्टिमेशंस में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आसान होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको एनालिसिस से ये तो समझ में आ रहा होगा कि इतना टफ नहीं है। बस करना क्या है कि एक पर्टिकुलर एनालाइज करें हम पेपर किस प्रकार से आ रहा है और आसानी से कर जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कारपेट एरिया, कारपेट एरिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अभी हमने पीछे देखा एस्टिमेशन का सेंटर लाइन मेथड से था, ये कारपेट एरिया से कारपेट एरिया निकालना बहुत आसान है। प्लिंथ एरिया, जिन्होंने अब तक मेरी एस्टिमेशन की वीडियोस नहीं देखी है वहां देखें, वहां मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल कवर अप किए हुए हैं जो एसएससी पूछता है, आसान होते हैं। उन्हीं वही क्वेश्चंस हैं, बस वैल्यू चेंज कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है यूनाइटिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर, यूनाइटिंग किसमें मेजर किया जाता है, तो इसका आंसर बता दो तो दोस्तों है स्क्वायर मीटर। यूनाइटिंग स्क्वायर मीटर में मापते हैं। और होता क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ क्रैक्स फॉर्म्ड इन कंक्रीट, कंक्रीट रिपेयरिंग के लिए हम यूनाइटिंग प्रोसेस यूज करते हैं, और इसको मापते किस में है, स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फॉर हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ के लिए एग्रीगेट्स आर मेड फ्रॉम, एग्रीगेट किससे बनाए जाते हैं, ऑप्शन डिपेंडेंट है। अगर ग्रेनाइट ऑप्शन में है तो आप ग्रेनाइट के साथ जा सकते हैं। फॉर हाई स्ट्रेंथ एग्रीगेट्स आर मेड फ्रॉम ग्रेनाइट, अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन डिपेंडेंट है, बट ये अब दोबारा नहीं आएगा। मींस एग्रीगेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका एप्रेशन वैल्यूज वगैरह ये देख के जाए, कौन सा टेस्ट किस लिए किया जाता है, कंसिस्टेंसी देख के जाए, कंसिस्टेंसी पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओपन ट्रावर्सिंग पे भी क्वेश्चन है, ओपन ट्रावर्सिंग पे भी क्वेश्चन किस रिलेटेड था, बस टॉपिक भेज दिया कि ओपन ट्रावर्सिंग से आ रहा है, अच्छी बात है, भेजा तो है, कुछ तो पता चल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफबी एंड वीबी, फ्रंट बियरिंग और बैक बियरिंग पे भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा और अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने जो एनालिसिस किया है उन पे क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वाड्रेंटल बियरिंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियंस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें ध्यान से देख के जाइए, क्वेश्चन आ रहे हैं ये। अब मैं मान सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, हर बार आते हैं तो ये क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। आई होप यहाँ तक जितने ये एनालिसिस देख के जिनका पेपर अब आने वाला है 27 को आएगा और 29 को जिनका पेपर है, तो उनके लिए एक बेनिफिट है कि वो इस चीज को देख के जा रहे हैं और वो हेल्पफुल है। जिन्होंने अब तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो उनको जरूर देखें, क्योंकि वो पास्ट ईयर से रिपीटेशन में आते हैं। हम नहीं समझ पाते कि कैसे रिपीट है, बट होते सारे रिपीटेशन, मैक्सिमम रिपीटेशन में होते हैं। 50% मान के चल सकते हो, न्यू वर्ड्स आते हैं, न्यू लाइंस आती है, बट रिपीटेशन में आते हैं, वर्डिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं बस। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आने वाला जो पेपर है गेट, अब गेट से रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट होंगी। जिनका गेट का पेपर है वो उन वीडियोस को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।